नमस्कार, मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। अधिवक्ता श्याम मोहन झा के द्वारा किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस। श्याम मोहन झा ने कहा कि वर्तमान समय में पूर्णिया अत्यंत चिंताजनक दौर से गुजर रही है। पूर्णिया का खैर खुहा कौन है? पूर्णिया के अपराध नियंत्रण की जिम्मेदारी किस पर है? पूर्णिया में न्याय व्यवस्था लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। आम आवाम को प्रताड़ित करने की बारी जब आती है तो प्रशासन चुस्त दुरुस्त दिखने लगता है। ऐसा उन्होंने कहा लखनजरी से संबंधित जमीन को लेकर। लखनजरी मौजा थाना 97 खाता 146 खेसरा 119 के 1 एकड़ 37 डिसमिल जमीन के मामले में 1 एकड़ 28 डिसमिल जमीन की खतियानी जमीन धारक गौरीशंकर यादव के पक्ष में उन्होंने कहा कि यह जमीन इनके नाम से भू स्वामित्व प्रमाण पत्र 2024 से 2025 तक का है। बिहार सरकार के द्वारा पूर्णिया एसडीओ के द्वारा इनके घर में जाकर तोड़फोड़ कर दिया गया है। उन्होंने पूर्णिया एसडीओ से खुले शब्दों में कहा कि जहां कानून के नुमाइंदे कानून के हुड़दंग खेलते हैं वहां उनके लिए कोर्ट बना है। और उन्होंने क्या कुछ कहा आप स्वयं सुने और निर्णय लें कि उन्होंने सही कहा या नहीं। ये वर्तमान समय में पूर्णिया अत्यंत चिंताजनक दौर से गुजर रही है। पूर्णिया का खैर ख्वाह कौन है? पूर्णिया के अपराध नियंत्रण की जिम्मेदारी किस पर है? पूर्णिया में न्याय व्यवस्था लागू करवाने की जिम्मेदारी किस पर है? ये स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है। एक तो आपने देखा कि तनिष्क शोरूम में दिन दहाड़े लूट हो जाती है। प्रशासन लिपापोती करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास करती है। 6 तो अपराधी पकड़ा भी गया है। क्या पकड़ाया है क्या नहीं पकड़ाया है, सबसे बड़ा चिंता। मैं उस विषय पर अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि आज का पीसी का कुछ मुद्दा अलग है। उस पर भी आप यदि पूछना चाहेंगे तो मैं विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा कि लिपापोती के अतिरिक्त कुछ नहीं किया है प्रशासन ने। दूसरा कि आप कस्बा में देखें कि शाम 6 साढ़े 6 बजे की बात है, एक जनप्रतिनिधि को गोली मार दी जाती है। इन सारे जगहों पर प्रशासन सुस्त और निठल्ला दिखता है, लेकिन जब बात आम आवाम को प्रताड़ित करने की आती है तो प्रशासन चुस्त दुरुस्त दिखने लगता है। ये जो वाकया आज जिसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है वो लखनजड़ी, आप देखते हैं गुलाब बाग बाजार समिति है मंडी, उसके पूरब साइड लखनजड़ी मौजा है। मौजा थाना 97 है, खाता 146 है, खेसरा 519 है। मूल खतियान में जमीन 1 एकड़ 37 डिसमिल दर्ज है। कालांतर में जब वहां से एनएच गुजर रहा था, एनएच की विस्तृतीकरण के लिए भारत सरकार ने NHAI ने भूस्वामी से 9 डिसमिल जमीन खरीदा, उसके बदले उनको मुआवजा दिया। अब जमाबंदी रह गया 1 एकड़ 28 डिसमिल का। उस 1 एकड़ 28 डिसमिल जमीन का ये खतियान आप देख रहे हैं, आप जूम करके देखिए खतियान। और इस खतियान को जारी करने वाली संस्था का नाम भी बिहार सरकार है, अंचल कार्यालय पूर्णिया पूर्व। उसके बाद आप देखिए ये जमाबंदी की रसीद, जमाबंदी पंजी है, ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड जमाबंदी पंजी आपको दिख रही है, जिसमें उक्त भूमि खाता 146 खेसरा 519 रकबा 1 एकड़ 28 डिसमिल ये जमीन स्वर्गीय गौरीशंकर यादव और स्वर्गीय सीताराम यादव जी के नाम पर दर्ज है। अब जमाबंदी के बाद आप देखिए ये लगान रसीद, आप सभी को मालूम होगा कि बिहार में जिन जमीन की पैमाइश होकर के जमीन को अपडेट करके कंप्यूटर पर चढ़ा दिया गया ऑनलाइन, उसी ठो का ऑनलाइन रसीद कटता है। यह जमीन अपडेटेड है, ऑनलाइन है, इसलिए ये ऑनलाइन रसीद, अद्यतन रसीद 2024-25 तक का कटा हुआ है। ये भी किनके नाम कटा हुआ है? सीताराम यादव, स्वर्गीय सीताराम यादव, स्वर्गीय गौरीशंकर यादव के नाम। अब आगे बढ़िए आप, ये देखिए भू स्वामित्व प्रमाण पत्र है। भू स्वामित्व प्रमाण पत्र ये अंचल कार्यालय पूर्णिया पूर्व के द्वारा निर्गत है, जो बिहार सरकार की ही इकाई है। भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, इसमें भी मोटे मोटे अक्षरों में आप देख रहे हैं
स्वर्गीय गौरीशंकर यादव, स्वर्गीय सीताराम यादव का नाम दर्ज है। अब आगे बढ़िए आप, ये अद्यतन भूस्वामित्व एलपीसी अद्यतन 2024-25 का, ये भी इनके नाम है। मैंने आपको बताया कि जो ये देखिए खतियान जो दर्ज है इनके नाम है। मैंने आपको बताया कि बिहार सरकार के द्वारा अनुमोदित संस्थाएं, अंचल कार्यालय हों या और कोई हों, जिन्होंने ये सारे चीज को इन भूस्वामी के नाम पर दर्शाया है। खतियान भूस्वामी के नाम, म्यूटेशन भूस्वामी के नाम, एलपीसी भूस्वामी के नाम, अद्यतन रसीद 2024-25 का भूस्वामी के नाम दर्ज है। अब अचानक से 28 तारीख को बिहार सरकार का ही एक नुमाइंदा सदर एसडीओ पूर्णिया 300-400 की संख्या में फोर्स ले जाकर के उक्त जमीन पर 1 एकड़ 28 डिसमिल जमीन पर बने 4 दीवारी को ध्वस्त कर देते हैं। 20 लाख से बना हुआ 4 दीवारी था। वहां गौरीशंकर यादव जी के पुत्र के द्वारा बकरा फार्म संचालित हो रहा था। वहां से बकरे फार्म के घर को उजाड़ दिया जाता है। 150 की संख्या में बकरे बकरियों को गायब करवा दिया जाता है। सारे ईंट गायब करवा दिए जाते हैं। चारा काटने वाला मशीन था उसको गायब कर दिया जाता है, थपूज दिया जाता है। और वहां जो गरीब मजदूर परशुराम यादव जी जो कि पौत्र हैं गौरीशंकर यादव जी के, उनके घर काम करने वाले, उनके खेतों में काम करने वाले मजदूरों के झोपड़ियों को तोड़ फोड़ के खत्म कर दिया जाता है। अब मैं एसडीओ साहब से पूछना चाहता हूं कि यदि ये कागजात सही है, बिहार सरकार के द्वारा अभी प्रमाणित अनुमोदित ये कागजात यदि सही है, तो आपका एक्शन सही कैसे हो सकता है? यदि ये कागज सही है तो आपका एक्शन गलत है। और मजे की बात यह है कि यहीं तक बात खत्म हो जाती तो कोई बात नहीं था। आगे जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये अंचल कार्यालय पूर्णिया पूर्व हमारे सीओ साहब ने रेस्ट्रिक्शन नंबर ... के माध्यम से पूर्णिया के रजिस्ट्रार को निर्देशित किया कि खाता 146 खेसरा 519 रकबा 1 एकड़ 28 डिसमिल जमीन भारत सरकार की जमीन है, इसलिए इसकी बिक्री पर रोक लगाई जाती है। अब मैं पूछना चाहता हूं, एसडीओ साहब कहते हैं बाजार समिति की जमीन है, कागजात करती है गौरीशंकर यादव और सीताराम यादव की जमीन है, और सीओ साहब कहते हैं केंद्र सरकार की जमीन है। क्या कानून व्यवस्था ऐसे चलेगा? एसडीओ साहब, आपकी जिम्मेदारी है गरीबों को न्याय दिलाने की। इस गरीब का क्या दोष है? मैं चाहूंगा कि आप इसके तरफ कैमरा घुमाएं। इसका क्या दोष है? इसका यही दोष है ना कि ये गरीब है। यही दोष है ना इसका कि ये गरीब है, इसको न्याय नहीं मिल रहा है गरीबी के कारण। इनके पुश्त दर पुश्त गरीबी में काट दिए। अपना जमीन जायदाद रहते हुए इनको हमेशा बेदखल करते रहा सरकारों ने। अब प्रशासन का सर क्या कहना है इसमें? प्रशासन का बाइट आप ही लोग जैसे पत्रकारों ने लिया। एसडीओ साहब से पूछा कि आप जो ये जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं, एक्विजिशन किस आधार पर कर रहे हैं, तो उन्होंने अजीबोगरीब तर्क दिया। क्या तर्क दिया कि पहले 2005 में बाजार समिति खत्म हो गई, उससे पहले बाजार समिति का बाउंड्री वॉल था, कुछ लोगों ने बाउंड्री वॉल तोड़ दिया, घुस गए। मैं उन्हीं अवशेषों को देख करके जमीन को कब्जा किया। मैं पूछना चाहता हूं कि अंग्रेजों के भी बहुत सारे अवशेष हैं पूर्णिया में, तो क्या कोई अंग्रेज आके उस पर कब्जा जमा लेगा? ये कोई जवाब हुआ एसडीओ साहब का? आप पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं, ये कह देना कि जहां जहां से हमको मिला वहां का मैं जमीन कब्जा कर रहा हूं, हमें 66 एकड़ पुराना है, तो बात वही हो गई पत्रकार महोदय कि एक बकलेल राजा के यहाँ एक चोर को पेश किया गया। अपराध चोरी की थी, राजा दिमाग से पैदल था, उसने कहा फांसी चढ़ा दो चोर को। चोर को फांसी पे ले जाया गया चढ़ाने के लिए। चोर बहुत दुबला पतला था, फांसी का फंदा खींचा गया, फंदा निकल गया, चोर खड़े रह गया। आप सर पेशे से भी अधिवक्ता हैं, तो आप लोग क्या कानूनी? मैं वही बता रहा हूँ, एसडीओ साहब की एक्शन के बारे में बता रहा हूँ। तो राजा ने कहा कि जिसके गले में यह फंदा सेट हो जाए उसी को फांसी दे दो। एसडीओ साहब ने भी वही काम किया है कि जो जमीन खाली है उसी को एक्विज कर लो और 66 एकड़ पुरा दो, बिहार सरकार से तमगा पालो, गरीब मर जाए तो मर जाए, मेरे को क्या। अब आप लोगों का एक्शन क्या होगा कानूनी तौर पे? जहां प्रशासनिक हुड़दंग होती है वहां कोर्ट का हंटर चलता है। पिछले वर्ष भी आपने देखा कि प्रशासनिक हुड़दंग को
समेटने के लिए माननीय उच्च न्यायालय पटना ने किस कदर कोड़ा चलाया था और कैसे हुड़दंगी पदाधिकारियों की हुड़दंग शांत तो हो आप गई। लोग जिला न्यायालय से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को ले जाएंगे? हाई कोर्ट में पहले जवाब तो दे दें कि ये कागजात सही हैं, एसडीओ साहब सही हैं या फिर सीओ साहब सही हैं। यदि कागजात कह रहा है कि जमीन गौरीशंकर यादव और सीताराम यादव का बपोती है, खरीदारी किया हुआ है। अगर एसडीओ साहब कह रहे कि ये कागजात गलत है तो ये कागजात कैसे बन गए? मैं तो कह रहा हूँ ना कि ये खतियान क्या सुदर्शन यादव या उनका पुत्र परशुराम यादव ने घर में बनाया है? कह दे एसडीओ साहब, कहने का बात कह दे नहीं है। एसडीओ साहब, ऑनलाइन रसीद, क्या एसडीओ साहब दिमाग से इतने पैदल हैं कि ऑनलाइन रसीद जो है, ये ऑनलाइन रसीद बिहार सरकार के वेबसाइट पर है, परशुराम यादव निकाल सकता है या सुदर्शन यादव निकाल सकता है इसको? दिमाग से इतने पैदल है वो? या ऑथेंटिकेशन गिवन बाय द बिहार गवर्नमेंट? आप खुद समझ सकते हैं ये खतियान जाली बनाया जा सकता है क्या? ऑनलाइन भी जाली बना लिया है इन्होंने। जाली साबित करें, अन्यथा 2 करोड़ का हर्जाना तो उन्हें देना होगा और जल्द ही मुलाकात होगी हाईकोर्ट में। माने मानहानि का भी केस करेंगे आप? मानहानि नहीं, संपत्ति क्षति और क्रिमिनल इंटिमिडेशन का। अब आपको सरकार ने अधिकार किस लिए दिया है एसडीओ साहब? लोगों को प्रताड़ित करने के लिए या न्याय दिलाने के लिए? आप यदि पदाधिकारी हैं तो आप हेकड़ी दिखाते हुए 300 फोर्स ले जा करके इनको कहते हैं कि निकल जाओ यहाँ से, तुमको जेल भेज देंगे। इंटिमिडेशन करते हैं, दिस इज क्रिमिनल इंटिमिडेशन। आप डराते हैं, आप अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, तो आपके ऊपर न्यायालय है। मैं आपसे न्यायालय में सवाल करूंगा कि आपने इसको डराया क्यों? आपने प्रोसीजर का पालन क्यों नहीं किया? आपने नोटिस क्यों नहीं दिया इनको? नोटिस वगैरह पहले मिली थी? मैं क्या बताऊं, ये हुड़दंग का एक मुजाहरा आप जब देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक तो एसडीओ साहब ने खुद कहा कि 2005 में बाजार समिति भंग हो गई, तो जब भंग हो गई तो वेस्टेड लैंड शुड बी रिटर्न टू द पार्टीज हु हैड गिवन द लैंड फॉर बाजार समिति। यदि बाजार समिति ही रद्द हो गई तो वो जमीन जिसने दिया था उसको वापस हो जाना चाहिए था, वो तो हुआ नहीं। अब बाजार समिति 2005 में रद्द हुई, 2024 में एसडीओ साहब को सपना आता है कि ये जो जमीन है सीताराम यादव और गौरीशंकर यादव का, ये बाजार समिति का जमीन है। तो बाजार समिति के लिए इन्होंने, हमारे क्लाइंट ने कहा कि बाजार समिति में किन किन खाता, किन किन खेसरा का कितना रकबा जमीन एक्विजिशन के तहत लिया गया है, इसका मैप किया है। एसडीओ साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। हमारे क्लाइंट को प्रथम अपील में जाना पड़ा, उसमें भी जब जवाब नहीं मिला तो देख लीजिए ये चिट्ठी, गौर से मैं चाहूंगा इसको जूम करके आप लोग जरूर देख लीजिए। ये चिट्ठी सचिव बिहार सरकार के द्वारा प्रेषित है, प्रेषक सचिव है, प्रेषित है एसडीओ पूर्णिया, और मांगी गई सूचना है कि परशुराम यादव के द्वारा जो सूचना मांगी गई है उसको उपलब्ध कराते हुए एक कॉपी पटना